आवाज क्लियर है? बारिश हो रही कि नहीं तुम लोग के यहाँ? Where is G2? G2, G2, G2 की पेज। चलो एक बार बताओ, पीडीएफ और आवाज क्लियर है सबको? टाइप इन चैट बॉक्स। तो इसके पहले हम लोग देखे थे क्या इसके बारे में, ग्रोथ और प्लांट हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो एक टॉपिक था ग्रोथ, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। मतलब कि बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल टर्म में ये क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो बेसिकली प्लांट एंड प्लांट हार्मोन या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये सारा चीज डिटेल में तो नहीं दिया हुआ, बट दिया हुआ है। तो उसी चीज को हम क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या होती है और प्लांट हार्मोन क्या होती है। उसमें इंडोल एसिटिक एसिड का क्या काम है, एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, और जिबरेलिन का काम क्या है। तो ये सारे, ऑक्सिन वगैरह हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, ये सारी चीज को हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने ग्रोथ को डिस्कस कर लिया था कि ग्रोथ हमारा क्या होता है। आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट हार्मोन क्या होता है और प्लांट हार्मोन कितने तरीके के होते हैं। और जो प्लांट हार्मोन हमारे होते हैं 5 तरीके के, तो वो पहले एक एक को डिस्कस करेंगे। और प्लांट हार्मोन, कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ प्लांट हार्मोन से पूछ लेगा या कभी कभी प्लांट हार्मोन से पूछेगा। और ये तो दिमाग से ख्याल से उड़ा लो कि पेपर सर होगा कि नहीं होगा, ये पहला सवाल बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है। तो दिमाग से तुम लोग ये निकाल लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के पास है काफी टाइम, और फिलहाल आप लोग के लिए तो काफी टाइम है सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। कम से कम तुम लोग के सेशन के लिए आई थिंक अगस्त तक का टाइम है, यूनिवर्सिटी के पास अगस्त तक का टाइम है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6-7 महीने का टाइम है। और 6-7 महीने तक कोविड नहीं लगा रहेगा, तुम्हें भी पता। अगर इन केस में कोविड आती भी इतनी तेज, लेकिन इतनी वो जो सोच रहे हो तो जो जोरदार वाली आने वाली है, तो ऐसा नहीं कुछ होगा। अगर आती भी है तो सिर्फ, तुम्हें याद होगा कि ये कोविड की लहर सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए रहती है बस। तो अगर जो मार्च में एग्जाम प्रस्तावित है, हो सकता है मई में चला जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई न्यूज है नहीं, एग्जाम तो वैसे भी होने के चांस पूरा फुल टू फुल चांस। तो ये निश्चिंत रहोगे कि सर ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्जाम बिल्कुल होगा, ठीक है। मैम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं एग्जाम तो होंगे, ये ज्यादा क्रॉनिकल नहीं है। बेसिकली उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है, इसको मुद्दा बना जा रहा है। अब तुम्हें भी पता है कि नॉर्मल सर्दी के जुकाम वगैरह इस टाइम पीरियड पे होते हैं जब मौसम चेंज होता है। तो ऐसे कुछ है, ज्यादा कुछ बड़े चीज की बात इसमें नहीं हो रही है कि ज्यादा कुछ इफेक्टिव होगा या क्रॉनिकल ऐसी डिजीज है। तो निश्चिंत रहो, तैयारी अपने स्वस्थ करके रखो। और देखो अब देखते हैं प्लांट हार्मोन हमारा होता है क्या। इसके पहले हम लोगों ने ग्रोथ को डिस्कस किया था। बेसिकली जो प्लांट हार्मोन होता है एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। ये प्लांट हार्मोन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वो क्या प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे होता है, तो किसी भी प्लांट के बॉडी के अंदर ये सारी प्रोड्यूस होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर कोई हार्मोन होती है, जैसे में एड्रिनल ग्लैंड हो गया या कोई भी हार्मोन हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर है, या तो आप देखोगे सारा चीज या ब्रेन के अंदर या पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, ये सारी जो ग्लैंड हमारी जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो होती हैं, वो सारी कहाँ पे होती है, तो ह्यूमन बॉडी में होती है। तो बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है कि जो हमारा प्लांट हार्मोन होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ना कि इनऑर्गेनिक होती है, बल्कि क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्लांट के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सारे आगे के जितने भी एग्जाम्स हैं तो इस टॉपिक से चाहे वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो गया, ट्रिपल एससी हो गया, जितने भी एग्जाम होगा पूछा जाएगा। तो बेसिकली ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं प्लांट हार्मोन से। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड इज ट्रांसलोकेटेड इन द अदर रीजन विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट। ठीक है, फिर ये प्लांट बॉडी में बनने के बाद ये सारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होने के बाद ये जो इंड्यूस मतलब क्या होता है, इंड्यूस मतलब स्टार्ट होना। तो जाके किसी भी बॉडी में जाएंगे, जब ये ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या होती है कि ये हमारी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होंगी उसको स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली 3-4 लाइन में यही बताया गया कि हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्लांट बॉडी के अंदर ये पाया जाता है हमारा, और उसके बाद जैसे बन जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, ये ट्रांसलोकेट हो जाता है। फिर ट्रांसलोकेट होने के बाद ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को परफॉर्म करता है। ठीक है, देयर इज अ टर्म फाइटो हार्मोन। और फाइटो हार्मोन जो टर्म है वो उसका मतलब हमारा क्या है, तो फाइटो हार्मोन विच इज यूज्ड फॉर द केमिकल सब्सटेंस सिंथेसिस। तो फाइटो हार्मोन क्या करता है, किसी भी केमिकल जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो प्लांट बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करने का काम करता है, मीन्स बनाने का काम करता है। तो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है उस पर जरा सा ध्यान देना तुम लोग। सिंथेसाइज हो गया, ये सारे वर्ड आंसर जितने भी आपका एग्जाम होगा तो आंसर में आंसर राइटिंग जब करोगे तो इस वर्ड को यूज करोगे। तो जो टर्म हमारी फाइटोक्रोम है या फाइटो हार्मोन जो होती है वो केमिकल सब्सटेंस को बनाने की काम करती है प्लांट के अंदर। अब देखते हैं ये पूरा हमारा छोटा सा एक इंट्रो देखे हम लोगों ने कि प्लांट हार्मोन होता है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और क्या करता है क्या नहीं करता, इसके अंदर इसके इफेक्ट क्या होते हैं इसको हमने देखा। अब देखते हैं जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो होते कितने तरीके का। बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो आपको इसके अंदर 5 तरीके का, एनसीईआरटी में भी 5 तरीके का ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इथाइलिन होता है और एब्सिसिक एसिड होता है। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, और जो पांचवा हमारा है एब्सिसिक एसिड। और ये सारे जो हार्मोन होते हैं वो प्लांट के अंदर करते क्या है, तो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स होता है। टाइप इन चैट बॉक्स, यहां तक समझ में आया, पेज नंबर 1 तक। तो ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद बनने के बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है अदर रीजन में। फिर वहां से ट्रांसलोकेट होने के बाद ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को परफॉर्म करता है। फिर इसमें हमारा जो एक टर्म होता है जिसका नाम है फाइटो हार्मोन। जो फाइटो हार्मोन एक हमारा केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसको रिलीज करते हैं और प्लांट के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। बेसिकली जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और यही हमारे क्या होते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर। अच्छा, तुमसे पूछा जाएगा कि द किंग ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये फर्स्ट ईयर में था, कोई बताएगा, फिर इसको बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, हम अब सबसे पहले उठाते हैं ऑक्सिन। पहले हम किसको उठाते हैं, ऑक्सिन को। ठीक है, अब ऑक्सिन में देखते हैं, जो हमने सबसे पहले, ये सारे क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन इनके कुछ बेसिक्स कुछ फंक्शंस भी हुआ करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सिन का बारे, ऑक्सिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑक्सिन पूछा जाता है, इसमें बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। हाँ, वेरी गुड। चलो ठीक है, ऑक्सिन जो हमारा होता है, ये ऑक्सिन के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, तो एक हमारा जो प्लांट हार्मोन है, वो प्लांट हार्मोन कौन सा है, IA, इंडोल एसेटिक एसिड। ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ऑक्सिन के अंदर हमारा क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं IIA, जिसका नाम होता है इंडोल 3 एसेटिक एसिड। ये किसके अंदर पाया जाता है, ऑक्सिन के अंदर पाया जाता है। बेसिकली ये ऑक्सिन जो के अंदर जो IIA पाया जा रहा है, मतलब इंडोल 3 एसेटिक एसिड जो पाया जा रहा है, और वो कोई मेडिसिन की वजह से नहीं पाया जा रहा। बेसिकली ये जो हार्मोन बनता है वो नेचुरली अकरिंग हार्मोन, मतलब नेचुरली प्लांट अपने नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इट वाज प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। तो ऑक्सिन हमारा क्या करता है, बेसिकली एक हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड का इसके अंदर फॉर्मेशन करता है, और कैसे होता है, नेचुरली होता है।
फिर आगे देखते हैं हमारा क्या होता है। जो ऑक्सिन होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये बनाया है, बेसिकली ऑक्सिन स्टार्ट कैसे होता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑक्सिन है वो स्टार्ट होते हैं इलोंगेशन। बेसिकली ये करते क्या है, तो इलोंगेशन ऑफ द सूट शेल। सूट सेल्स मतलब अगर अगर ये हमारे स्टेम है, टिप वाला रीजन है, तो बेसिकली इस टिप वाले रीजन को ये बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद होगा, ये एपिकल को डिवाइड करते हैं और ये बढ़ाने का काम करते हैं बच्चा, ठीक है। क्या करते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम को बढ़ाने का काम करते हैं, ओके। तो बेसिकली जो ऑक्सिन हमारा था, वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या करता है, सूट शेल का जो ऊपरी हिस्से वाले जो सेल्स होते हैं उनको इलोंगेशन मतलब बढ़ाने का काम करता है, बट इनहेबिट द इलोंगेशन इन रूट। तो ये नीचे वाला जो रूट वाला पोर्शन है, अगर अभी आगे फिगर ऐसे देखने के लिए मिलेगा, वो नीचे वाले को बढ़ाने का काम नहीं करेगा बल्कि ऊपर वाले को बढ़ाने का काम करेगा। तो ऑक्सिन हमेशा क्या कर देता है, इनहिबिट मतलब रोक देता है, रूट की ग्रोथ को रोक देता है ऑक्सिन। और जो हमारा सूट होता है, वो सूट मतलब कि रूट से ऊपर वाला ये बाकी जितने हिस्से सूट होते हैं, तो ये सूट के इलोंगेशन में वर्क करता है। तो सबसे एक एक नंबर का टर्मिनोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पॉइंट वाइज भी हमने इसको कराया ताकि आप इजी वे में भी इसको याद कर सको। और ये आपको कहीं भी एग्जाम दोगे तो इसको इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इसके लिए चाहे वनडे एग्जाम का तैयारी करो चाहे कोई भी। तो ऑक्सिन जो हमारा होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, सूट इलोंगेशन का काम किया यहाँ पे। और ये रोक किसको रहा है, रूट को, जो नीचे वाले पोर्शन है उसको वेरी लो कंसेंट्रेशन पे इसको इनहिबिट मतलब कि रोक दे रहा है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है। चार्ल्स डार्विन, जो हमारे एक तुम्हारे लोगों ने नाम सुना तो बेसिकली फेमस नाम है ना, 1881 वाला चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने लेमार्क की थियरी को हटाते हुए अपनी नई थियरी दी थी। तो उन्होंने क्या बताया था, देखा था ना तुम लोगों ने। तो चार्ल्स डार्विन 1881 में क्या बताया था कि फर्स्ट टू डिस्कवर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन इन द टिप ऑफ द प्लांट। तो चार्ल्स डार्विन जो हमारे होते हैं, 2 मिनट आप 20 मिनट शांत रहो। चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन इन द टिप ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार जो ऑक्सिन को डिस्कवर किया था वो कहां पे डिस्कवर किया था, तो प्लांट के ऊपरी हिस्से में। जो सूट का टिप पॉइंट होता है एपिकल मेरिस्टेम में, उसके ऊपरी हिस्से पे जो होता है वहां पे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब इसी ऑक्सिन को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आया था। बेसिकली ABCD 3 4 5 पॉइंट में बताया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, इसमें ध्यान दो, तो सबसे पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज पॉइंट ए एंड व्हाट इज पॉइंट बी, ठीक है। तो जो पॉइंट ए के बारे में जो बात कर रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा शूट है और ये हमारा रूट है। तो टिप पे अगर यूनिलेटरल अगर लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, यूनिलेटरल मतलब टाइप साइड से अगर कोई लाइट पड़ रही है, तो आप ये देखोगे ये जो सूट होता है, ये इस हार्मोन को हम लोगों ने अंडर, भाई ये तो हार्मोन ऑक्सिन अंदर होता है प्लांट के अंदर। तो इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये जो टिप होता है वो बढ़ता है और थोड़ा सा झुक जाता है यहाँ पे। तो ये हमने देखा कि जो टिप है प्लांट का वो बेंड हो जाता है, सोर्स ऑफ लाइट जहाँ पे उससे देखने को मतलब सनलाइट जहाँ पे मिल रही है वो बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये किस तरह का दिखा रहा है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। और यही फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ये टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में जाओगे आगे में पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, या MCQ में पूछा जाएगा फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स पे आपको टिक करना होगा। तो हमने क्या देखा, कोई भी जब यूनिलेटरल लाइट अगर फॉल हो रही है सूट पे, तो वो क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। किधर, लाइट की तरफ बेंट हो जाती है। और लाइट की तरफ बेंट हो जाती है तो वो कौन सा रिस्पॉन्स देती है, तो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स को यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर। अब देखते हैं बी वाले में क्या बोल रहा है कि अगर भाई जो हमारा टिप ऑफ रूट है अगर वो रिमूव हो जाए तो क्या होगा। कहने का मतलब है सर इसमें तो रोल प्ले कर रहा है टिप ऑफ रूट। अगर टिप ऑफ रूट को ही हम हटा देते हैं तो फिर क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया शूट, और ये हमारा हो गया टिप, और ये हमारा हो गया रूट। तो अगर हम इसका इधर डायरेक्ट हम बनाएंगे इधर, तो जब इसको हम रिमूव कर देते हैं, टिप ही रिमूव कर देते हैं, और फिर यहाँ पे यूनिलेटरल लाइट क्या होगा। तो जब यूनिलेटरल इसके अंदर लाइट दोगे तो इसके अंदर ध्यान देना, जब टिप इसका रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे नो फोटोट्रॉपिक इफेक्ट या कर्वेचर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये जो झुका हुआ पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये रिस्पॉन्स जो देखने के लिए मिल रहा है, इस झुके हुए रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। तो जब टीवी काट दोगे तो ग्रोथ होगा ही नहीं। तो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स यहाँ पे कर्वेचर के पास ऑब्जर्व नहीं होगा।
यहां तक समझ में आया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे? ठीक है, अब देखो सी को देखो एक बार। सी वाले में क्या हो रहा है, हमने पहले क्या नॉर्मल लिया तो वो ग्रोथ परफॉर्म कर रहा था, बेसिकली झुक भी जा रहा था। दूसरे वाले में हमने क्या किया, वहां से जो ऊपर वाला टिप है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला। तीसरे वाले में क्या हुआ, जो यहाँ पे है और यहाँ पे हमने कोई जिलेटिनस मतलब कि चिपचिपा कोई भी चीज हमने यहाँ पे डाल दिया इस रीजन में, मतलब कि जिलेटिनस ब्लॉक ब्लॉक कर दिया इसके अंदर, तो क्या वो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर या रिस्पॉन्स शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। प्लांट के अंदर जब इसके अंदर आप जेलेटिनस डाले तो यहाँ पे कोई हुआ, तो यहाँ पे फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक कर्वेचर देखने को यहाँ पे मिला। डी वाले में पॉइंट में ये बता रहा है कि डी वाले पॉइंट में हुआ कि अगर हम एक चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देना, दोनों वाले को। जी वाले में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये सपोजेट हमारा सूट है और हमने क्या किया कि यहाँ पे माइका की सीट लगा दी, कोई सीट मतलब चद्दर होती है ना, सीट लगा दी, और यहां से हम यूनिलेटरल लाइट दे रहे हैं, तो बताएगा कि भाई इसमें ग्रोथ होगा और क्या वहां पे फोटोट्रॉपिक कर्वेचर बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जो माइका की सीट है वो इधर है, इसीलिए हमारा नो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, और ये हमारा ग्रोथ को यहाँ बेसिकली आप देखोगे ये कोई कर्वेचर का फॉर्मेशन नहीं होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वही ई में लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई सीट लगा रहे हो, माइका की सीट, तो आप देखोगे फोटोट्रॉपिक कर्वेचर यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो हम लोगों ने ऊपर के एक्सपेरिमेंट से ये जाना बच्चा, पहले नहीं, हम लोगों ने ऊपर के फक्ते से ये जाना कि जो कंक्लूडेड सब्सटेंस है ना, वो कहाँ पे माइग्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डाउनवर्ड शेडेड रीजन की तरफ हमें ये क्या होते हैं, माइग्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ये शेडेड रीजन मतलब डाउनवर्ड, ये इधर जब बेंट हो रहा है उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यही हमारे ग्रोथ को प्रमोट कर दे रहे हैं और हमारा ग्रोथ का कर्वेचर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमेशा आपको दिखेगा कि ये अगर कोई पोल है तो इसके राइट साइड में ही ये लाइट पड़ रही है, तो ग्रोथ का कर्वेचर हमें इधर ही साइड दिख रहा है, शेडेड लाइन, शेडेड रीजन की तरफ दिख रहा है। बोलो इतना समझ में? ठीक है बच्चा, तो ऊपर के एक्सपेरिमेंट से हमने यही कंक्लूड किया कि जो सब्सटेंस माइग्रेट हो रहा है वो डाउनवर्ड शेडेड साइड हो रहा है, और जैसे ही वो इधर जाएगा तो ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा और ग्रोथ होगा, और जैसे ही ग्रोथ होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेडेड रीजन में हमारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आगे देखते हैं, जो ये हमारा सब्सटेंस है जो टिप पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीजन और वाटर सॉल्युबल होने के कारण हमें देखने के लिए मिल रहा है। कौन सी? ऑक्सीजन और प्लस वाटर सॉल्युबल होने के कारण हमें ये टिप पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही। हमारे कोगुलेटेड आइसोलेटेड 3 एक्टिव ग्रोथ कोगुलेटेड थे, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था, मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, कोई एक टर्मिनोलॉजी नहीं है यहाँ पे देखना। इन्होंने 3 एक्टिव ग्रोथ को अलग किया था, आइसोलेट किया था, और जब अलग करके इन्होंने अप्लाई किया तो देखा था कि मतलब ही हैज अप्लाइड द 3 एक्टिव ग्रोथ एंड प्रमोटिंग द सब्सटेंस फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। उन्होंने ह्यूमन यूरिन से उसको अलग किया, और अलग करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम दिया ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी, और क्या हो गया हमारा, हेट्रो ऑक्सिन का नाम दिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको तुम लोग इसमें ऐड कर लोगे। तो ये जब यूज कर लिए थे, इसी जो ह्यूमन यूरिन से हमें जो मिला था आई बी ए कीटो, ये सारा चीज, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब आई ए बोला जाता है इसको। और इसी आई की प्रिंसिपल की मेच्योरिटी जो ऑक्सीजन यहाँ पे अकर होती है, हायर प्लांट्स में अकर होती है, और जनरली जब हायर प्लांट्स में अकर होंगी तो ये जाके ग्रोथ के टिप पे ये सिंथेसाइज भी होने वाली है। ठीक है, ग्रोथ के ग्रोथ के टिप पे जब ये सिंथेसाइज होगी, जब ग्रोथ के टिप पे सिंथेसाइज होगी बच्चा, तो स्टेम, रूट और लीव्स का फॉर्मेशन कर देती है ये। तो हमने क्या जाना, जो आई होता है वो प्रिंसिपली नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन होता है, और ये हायर प्लांट्स में अप्लाई होता है। अप्लाई होने के बाद जैसे ही अप्लाई करोगे ग्रोथ टिप पे, तो ये टिप पे ग्रोथ देखने को मिलता है, जैसे स्टेम, रूट के, लीव्स के यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टिप पे, और बेसिकली बेस और टिप दोनों जगह पे ये फॉर्मेशन कर देती हैं। देयर आर द सम सिंथेटिक कंपाउंड विच इज एक्ट एज ऑक्सीजन। कुछ ऐसे सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन मेड बनाए गए, जो हम लोगों ने बनाया वो चीज है सिंथेटिक, मतलब जो बनाया जाता है किसी भी चीज को।
तो देर इज द सम सिंथेटिक कंपाउंड विच इज एक्ट एज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की तरह बिल्कुल काम करता है। जो अगर मान लो कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है किसी भी प्लांट के अंदर, तो हमने क्या कर दिया, डॉक्टर के यहाँ से लाया सिंथेटिक जो हम लोगों ने बनाया, उसको अप्लाई कर दिया, तो देखोगे उसमें ग्रोथ होने लगती है। तो वही बता देता है। जैसे NAA के बारे में बात किया जाता है, जिसको हम बीटा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड अप्लाई कर दो, तो ये हमारा ऑक्सीजन का काम करेगा। 2,4-D24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को अप्लाई कर दो, तो ग्रोथ हो जाएगा। IBA मतलब कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को अप्लाई कर दो, तो ग्रोथ हो जाएगा। बेसिकली हमारा यहीं तक था। कल हम इसके रोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है बच्चा, रोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहता है ना, छोटी सी टॉपिक रहती है, तो उसको बाद में देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और लाइट भी नहीं है, फोन भी नहीं चार्ज है। बोलो, समझ में आया? ओके, ठीक है।